शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो और भी ज़्यादा पछताए। दोस्तों, शादी का लड्डू ही कुछ ऐसा होता है जो लोग खा लेते हैं वो बाद में पछताते हैं, और जो लोग नहीं खाते वो उनसे भी ज़्यादा पछताते रहते हैं कि हमने शादी का लड्डू खाया नहीं। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक 45 साल का व्यक्ति जिसका एक 14 साल का बेटा भी होता है, दोस्तों उसकी पत्नी बीमारी की वजह से उसे छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर इस जहां से चल बसती है। अब यहाँ पर उस 45 साल के व्यक्ति को लगता है कि तुझे जीवन साथी की ज़रूरत है। फिर वो एक लड़की, जो शादी.com वगैरह जो साइट्स होती हैं, उनसे एक लड़की को देख लेता है जिसकी उम्र महज 25 साल होती है। और जब पहली रात को वो दुल्हन उसके लिए दूध लेकर जाती है, दोस्तों उस दूध को पीने के बाद जो उसके साथ में होता है कभी किसी के साथ में ना हो। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि दूध पीने के बाद उसके साथ में हुआ क्या था, तो मामले को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा, जहाँ पर ताजमहल है, वहीं की ये मई 2025 की हकीकत की घटना है। दोस्तों, एक कोर्ट के अंदर एक महिला खड़ी हुई है जिसका नाम रूबीना होता है, और वो महिला यहाँ पर जज साहब से गुहार लगा रही है कि जज साहब, मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी मुझे सज़ा सुनाई जा रही है, क्योंकि उस महिला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ में ही 75,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, सामने जो और भी वकील होते हैं वो कहने लगते हैं कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल उचित है, लेकिन यहाँ पर जो महिला है रूबीना, वो बार बार रो रही होती है। वो यही कह रही होती है कि जज साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया। दोस्तों, क्या पूरा मामला था, किस वजह से ये महिला यहाँ पर आज गुहार लगा रही है, अगर आप लोग पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल 2016 का वाकया होता है। प्रदेश के आगरा में एक जगदीशपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है, और इसी के अंतर्गत एक आवास विकास कॉलोनी है, और इसी कॉलोनी में एक निर्मल सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 45 साल होती है। उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है, नाम उसका भरत होता है। निर्मल सिंह है, शादीशुदा थे काफ़ी दिन पहले से ही, और इनकी पत्नी इन्हें 2-3 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी होती है। आज यहाँ पर अब निर्मल सिंह को लगने लगता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तू अकेला कैसे जीवन को व्यतीत करेगा। फिर ये शादी.com पर जाता है और वहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे करा देता है, और फिर कई लड़कियों से बातचीत करता है। फिर यहाँ पर एक रूबीना नाम की लड़की से इसकी बातचीत होती है जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो उत्तराखंड के ऊधम सिंह जिले के बेला गाँव की रहने वाली होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपस में दोनों की बातचीत होती है, तो रूबीना यहाँ पर अपने घर परिवार के बारे में बताती है कि मैं घर परिवार में अकेली हूँ, ना मेरा कोई भाई, ना मेरा माता, ना पिता, सब कुछ यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, बस मैं तो अकेली हूँ। तो यहाँ पर निर्मल सिंह अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मेरा एक 14 साल का बेटा है। तो रूबीना यहाँ पर तैयार हो जाती है, लेकिन रूबीना यहाँ पर एक बात और कहती है कि मेरे पास शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, ना तो मेरे पास कोई जोड़ा खरीदने के पैसे हैं, ना ही मैं अपने लिए कोई जेवरात खरीद सकती हूँ। तो यहाँ पर जो निर्मल सिंह होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। दोस्तों, मई 2016 में ही उससे मिलने के लिए जाता है, और जब उससे मिलता है तो उससे देखते ही एकदम खुश हो जाता है, और उसे कुछ जेवरात और कुछ कपड़े या गहने वगैरह वहाँ पर दिलाकर आ जाता है। दोस्तों, 24 मई को इसकी शादी तय की जाती है। 24 मई को बड़ी ही धूमधाम से रस्मों के हिसाब से ही शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। यहाँ पर जो निर्मल सिंह है, उसकी माँ और बेटा, बहुत जो भी घर में या रिश्तेदार होते हैं, सभी लोग यहाँ पर दुल्हन का बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं। दुल्हन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है।
दोस्तों उसके बाद दुल्हन घर पर आ जाती है और उस दिन तो वो हारी थकी होती है, घर वालों से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हारी थकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। फिर वो आराम से सो जाती है। जैसे ही 25 तारीख आती है, 25 तारीख को अब इन दोनों की सुहाग रात होती है। अब उस दिन जो दूल्हा होता है बहुत ही ज़्यादा उतारू होता है, अपनी दुल्हन से मिलने के लिए एक कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद दुल्हन के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर दुल्हन उसे रोकती है और कहने लगती है कि जो रस्म है उसके अनुसार पहले आप दूध पी लीजिए और उसके बाद हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे। दोस्तों दूल्हा भी यहाँ पर बातों को मान जाता है और वो दूध का गिलास पीने लगता है। जैसे ही उस दूध के गिलास को पीता है वो चकराने लगता है और चकरा कर वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो दुल्हन होती है वो अपनी रात का इंतज़ार करती है और रात को ही यहाँ से जो भी सामान, जो जेवरात होते हैं, उन सब को समेट कर यहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह के 8 बज जाते हैं, उसके बाद 8:30 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्मल सिंह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। जो इनका 14 साल का बेटा होता है भारत, जब कमरे के अंदर जाकर देखता है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसका पिता होता है बेड पर बेसुध अवस्था में पड़ा होता है। आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों तुरंत ही मामला पुलिस थाने में पहुँच जाता है और जो जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस होती है इस मामले को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद वो सीधे उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के जो बेला गांव है वहां पर पहुंच जाती है और वहां से रुबीना को गिरफ्तार कर लेती है। जब रुबीना से सख्ती के साथ पूछताछ किया जाता है तो रुबीना अपना जुर्म कबूल कर लेती है। दोस्तों उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर और ज़्यादा जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है इस रुबीना का यही धंधा है, इसी तरह से लोगों को ठगती है। इसने ऐसे ही कई साइटों पर अपने अकाउंट्स बना रखे हैं और उन अकाउंट्सों के जरिए नए नए लोगों को, जिनके पास धन दौलत होता है, जो ऐसे ही लोग होते हैं, उनको इसी तरह से ठगा करती है। ये इसकी 7वीं शादी है, 6 शादी ये इससे पहले भी कर चुकी है। दोस्तों इसने ऐसे ही लोगों का पैसा ऐंठा है। दोस्तों उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। 2016 से लेकर 2025 तक ये मामला कोर्ट में चलता रहता है। मई 2025 आ जाता है और मई 2025 में आगरा का एक कोर्ट है जिसके जज साहब हैं विराट कुमार श्रीवास्तव, अपना फैसला सुनाते हैं और फैसले में यही कहते हैं कि इस रुबीना को ताए उम्र जेल के अंदर रखा जाए। ये तब तक जेल के अंदर रहेगी जब तक इसकी एक भी सांस बची हुई है और इस पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। वो जुर्माना इसे जेल में पैसा कमाकर पे करना होगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में तालियां बजने लगती हैं और फिर ये मामला यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लुटेरी दुल्हन इस तरह से एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती। पहली रात को दूल्हा बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो दूध पीता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दूध के अंदर जहर मिला हुआ है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,